इधर भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी का विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके घर पर जब ईडी ने छापा मारा तो इसका विरोध हो रहा है प्रदेश भर में। कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करने वाली है और विरोध में कांग्रेस पुतला दहन करेगी। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की और इसका कांग्रेस अब विरोध कर रही है। ईडी के रेड के विरोध में कांग्रेस प्रदेश भर में पुतला दहन करेगी और रेड का विरोध करेगी। बता दें आपको कि बीते कल पूर्व सीएम के आवास पर ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची थी और इसी का विरोध अब देखने को मिल रहा है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया है कि प्रदेश भर में पुतला दहन कर विरोध जताया जाएगा कांग्रेस की इस कार्रवाई का। हालांकि भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ कोई सर्च वारंट लेकर ईडी की टीम नहीं पहुंची थी। जाहिर है कि इस तरह के मामलों में पहले से सर्च वारंट देना होता है, लेकिन अब ईडी की इस तरह की कार्रवाई पर जिस तरीके से रेड डाली गई है भूपेश बघेल के घर पर, उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और जाहिर है कि पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि भूपेश बघेल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसका विरोध करेंगे और प्रदेश भर में पुतला दहन कर विरोध करेंगे। अनिल हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है, फिलहाल क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी अभी तक? भूपेश बघेल के यहाँ जो ईडी की रेड हुई है इसका विरोध आज से नहीं कल से ही शुरू हो गया था और सदन से लेकर सड़क तक पूरे प्रदेश भर हंगामा बरपा रहा और आज भी ऐसा लगता है कि आज जो है भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को ईडी ने समन किया है पूछताछ के लिए और उनको जाना है, क्योंकि कल भी जो है जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल के घर का घेराव कर दिया था ईडी की टीम को काम के में जो है उसमें नारेबाजी की और एक पथराव से एक असिस्टेंट डायरेक्टर रहे उनके जो ईडी के अधिकारी उनकी कार का शीशा भी टूटा है। पुलिस के पास भी ईडी पहुंची थी, भारी पुलिस बल वहां पर तैनात भी किया गया था और 11 घंटे की लगभग पूछताछ हुई है। उसके बाद ईडी की टीम रवाना हुई। ईडी ने 35 लाख रुपए और जब्त किए हैं और एक पेन ड्राइव भी जब्त किया है। अब भूपेश बघेल का इस मामले में कहना है कि ये टोटल जो है राजनीतिक साजिश है। उनको जो पंजाब में प्रभारी बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव पद पर नियुक्ति दी गई है, तो उसके पद को कम करने की कोशिश है ये। और इस मामले में कल सदन में भी जो है कांग्रेस ने वॉकआउट किया था और पूरे प्रदेश भर में जो है हंगामा भी हुआ था, हर जगह प्रदर्शन हुआ था। आज भी कांग्रेस की तैयारी है कि ईडी की कार्रवाई का जो है विरोध करे, पुतला दहन करे जहां तक हो सकता है और मामला सदन में भी आज गरमाएगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ईडी की कार्रवाई जो लगातार चल ही रही है और भूपेश बघेल के घर जो है 11 घंटे की दबिश के बाद आज उनके बेटे चेतन बघेल से पूछताछ होना है। जाहिर है कि पूछताछ, लेकिन जिस तरीके से भूपेश बघेल का ही कहना है कि उनके खिलाफ सर्च वारंट नहीं था, तो किस आधार पर ईडी की टीम यहां पहुंची जांच पड़ताल करने के लिए? देखिए ईडी की टीम जो है ये मामला 2019 से चल रहा है। 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का मामला है और एक के बाद एक इनपुट मिलते जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो है जो भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से जो है ईडी की कार्रवाई बहुत तेज हो गई थी और लगातार ऐसा लग ही रहा था कि आज नहीं तो कल। और जिस तरह से भूपेश बघेल भी विधानसभा में ऑफेंसिव हो रहे थे तो ऐसा कहीं न कहीं लग रहा था कि ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और ईडी ने उसी के तहत इनपुट कुछ न कुछ मिला होगा, उसके बिना ईडी जाती नहीं है और ईडी बिना जो है लीगल प्रोसीडिंग के आगे बढ़ती नहीं। भूपेश बघेल जो अब कह रहे हैं वो तो उनका जो बचाव का जो तरीका है, भूपेश बघेल बेहद आक्रामक नेता है तो उन्होंने ईडी पर आक्रमण किया है उल्टे, और वो कह भी रहे कि हम 35 लाख रुपए का जो है वो हिसाब दे देंगे। हालांकि भूपेश बघेल बहुत बड़े किसान हैं, उनके पास 140 से ज्यादा एकड़ जमीन है और इसलिए हाथ से जो है 35 लाख बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन कानूनन जो है 10 लाख से ज्यादा रखा नहीं जाता। तो बहुत सारी पेचीदगियां हैं इस मामले में और भूपेश बघेल जो है अपना विरोध जता ही रहे हैं और कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी पर हमला हो रही है। इस टाइमिंग पर जो ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसकी टाइमिंग पर हमला कर रही है कि अभी तक ईडी क्या सो रही थी और लगातार जो है एक के बाद एक जो कांग्रेस को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। जी लेकिन अब देखिए विरोध तो जताया जा रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले भी भूपेश बघेल का नाम आया था, मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम सामने आया था और गेम से जुड़े कई घोटाले उन पर आरोप भी लगे थे। लेकिन क्या अब इन सबको फिर से उठाया जाएगा, फिर से जांच पड़ताल होगी? क्या भूपेश बघेल की ओर से इस सब जांच में सहयोग किया जाएगा, ये भी सवाल है।
देखिए भूपेश बघेल सरकार में सिर्फ ये आबकारी मामला नहीं, घोटाला नहीं हुआ था, एक कोल्ड स्कैम भी हुआ था। उसके बाद जो एक सट्टा का ऐप था, महादेव सट्टा ऐप, जो बैटिंग होती थी जो ऐप पर, उसका भी एक तो घोटाला हुआ था। घोटाले बहुत सारे थे और सब पर ईडी की कार्रवाई चल रही है लगातार। उसपे शुरुआत में 2019 के जैसे मैंने बताया कि उसमें गिरफ्तारियां हुई। शुरुआत में कारोबारियों की गिरफ्तारियां हुई, फिर छोटे अफसर गिरफ्तार हुए, फिर आईएएस गिरफ्तार हुए, अनिल टुटेजा गिरफ्तार हुए, सौम्य चौरसिया गिरफ्तार हुए, फिर जो पूरा 2.5 साल निकल गया। उसके बाद जो शायद की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, उसमें भी 1 साल 1.25 साल बीत रहा है। इस बीच जो है ईडी ने दोबारा इस मामले में जो है कार्रवाई बढ़ाई थी और इनके आधार पर कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री थे, क्योंकि पिछली सरकार में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब तक कोई मंत्री गिरफ्तार नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जो है इस बार सरकार विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद जो है उनके पार जो है वो आबकारी घोटाले के वहां तक पहुंचे थे विष्णुदेव साय की सरकार में। और ईडी ने जो है कवासी लखमा को पहले समन किया, उनसे पूछताछ की और उसके बाद उनको अरेस्ट किया। कवासी लखमा अभी भी जेल में है। तो अब उसके बाद कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगने लग गया था कि अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी और भूपेश बघेल तक जाएगी। और लगातार एक ही मामला नहीं है, ये तो लिकर केस है, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, महादेव ऐप का केस है, फिर कोल्ड स्कैम है। तो उसमें बहुत सारे अफसर आज तक जो है गिरफ्तार है, कुछ जेल पे है, कुछ बेल आउट हो चुके हैं, कुछ जेल में। जी लेकिन क्या जिस तरीके से देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और इधर झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, क्या इससे एक बड़ा सबक मिलता है, बड़ा संदेश भी जाता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया लिकर केस जो है पंजाब के दिल्ली के लिकर केस से इस लिकर केस को अगर अपन कंपेयर करें तो पहले मनीष सिसोदिया का भी रेड हुई तो 2-3 बार रेड हुई, 2-3 बार उसके बाद उनको समन किया गया, उसके बाद रिहा कर दिया गया। तब मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे यहाँ एक चवन्नी नहीं मिली। आप आम आदमी पार्टी चिल्ला कर कहते रहे कि हमारे यहाँ एक चवन्नी नहीं मिली, एक चवन्नी नहीं मिली, एक चवन्नी नहीं मिली। फिर अरविंद केजरीवाल की उसमें उससे समन हुआ और इसके बाद एक जो है मनीष सिसोदिया भी अरेस्ट हुए और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी अरेस्ट हुए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है। देखिए आईएएस अरेस्ट हुए, पहले कारोबारी अरेस्ट हुए, उसके बाद आबकारी मंत्री अरेस्ट हुए और अब जब है अब ईडी जो है फाइनली जो है जो किंग जिसको कह सकते हैं कि अगर वो ईडी की भाषा में कहे तो वहां तक पहुंचने की कोशिश में भूपेश बघेल तक पहुंची, उनके बेटे तक पहुंची है। अभी भूपेश बघेल के बेटे तक पहुंची है और भूपेश बघेल के बेटे उनके साथ रहते इसलिए ये कार्रवाई जो उनके घर में हुई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि वैसे भी जो है ये जब घोटाला सामने आया तब से ऐसा लग रहा था कि भूपेश बघेल को लपेटेगी ही पुलिस इसमें। और भूपेश बघेल अभी तक क्योंकि मुखिया थे उस सरकार के, तो उन तक ईडी का पहुंचना तो लाजमी है और आज कल जो है भूपेश बघेल तक ईडी जो है पहुंच गई। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से देखे भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम पहुंचे,